इस पूरे संसार में सुखी जीवन जीने का एक ही तरीका है और वो है अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर जीना। जो इंसान अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर गुजरने की शक्ति रखता है। आजकल हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन ये होगा कैसे, इसी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा समय अपने आप को सुधारने के लिए है तो आप हमारी बताई गई बातों को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि यह बातें हमारे ऋषि मुनियों की देन है जो कि हमें एक सुखी जीवन जीना सिखाती है। हम इंद्रियों पर नियंत्रण को इंद्रिया निग्रह करना कहते हैं, लेकिन आजकल के युग में हर व्यक्ति इंद्रियों के काबू में बड़े ही आसानी से आ जाता है, जिसके बाद मनुष्य के जीवन में बर्बादी जगह बना लेती है। अर्थात जीवन में ऐसा होने पर अनेक समस्याएं आने लगती है। हमें पता होना चाहिए कि इंद्रियों को काबू में करने के लिए सबसे पहले बुद्धि की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुद्धि शरीर के अंदर की एक ऐसी चीज़ है जिसका पूरे शरीर पर नियंत्रण रहता है, जिसके कारण हर मनुष्य अपने शरीर को ज़रूरत के अनुसार काम में लेता है। लेकिन हमारे योगियों और ऋषि मुनियों का अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मन को विचलित होने से रोककर अपने मन को वश में किया हुआ था। इसीलिए हर मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। इंद्रियों को काबू करने के लिए योग बहुत जरूरी है, क्योंकि इंद्रियां मनुष्य के शरीर और मन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। योग को हमने 8 भागों में बांटा है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर व्यक्ति के जन्म लेने के पश्चात यम से शुरू होने के बाद समाधि पर खत्म हो जाता है। योग करने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसमें हम कई तरह के आसन करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कई समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है अर्थात आलस्य आता है, अगर वह लोग योग करते हैं तो उनके शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है, जिससे खाना खाने के बाद नींद नहीं आती। साथ ही योग से हमें बहुत से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मनुष्य में 5 इंद्रियां होती है, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा शामिल है। हमारे जन्म के बाद ये इंद्रियां अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। वैसे तो हमारे शरीर में कुल 14 इंद्रियां होती है, लेकिन ये 5 मुख्य इंद्रियां होती है जो हमारे जन्म के बाद ही काम करना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद यह 4 इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, जिनको हम अंतःकरण इंद्रियों के नाम से जानते हैं। इनका काम मुख्य रूप से भावनाओं को नियंत्रित करने का है। इसके साथ ही अन्य 5 इंद्रियां हाथ, पैर, मुख, गुद्दा और हमारा लिंग होता है, जिनको हम कर्म इंद्रियां कहते हैं। इनको नियंत्रण करने का सबसे पहला तरीका अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। इसमें हर मनुष्य अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपनी इंद्रियों पर बड़े ही आसानी से काबू पा सकता है, और यह हमारे मन को भी शांत करने में हमारी मदद करता है। यह हमारे मन को विचलित होने से रोकता है, जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। दूसरा तरीका ध्यान करके। महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी भी तरह की सिद्धि को पाने के लिए आपका मन शांत और एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अगर कोई मनुष्य ध्यान के द्वारा अपने मन को अशांति से बाहर ले आता है तो वो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों पर बड़े ही आसानी से काबू पा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का मन विचलित नहीं होता है और वे एकाग्र होकर किसी भी लक्ष्य तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाते हैं। तीसरा तरीका है योगासन। अगर आप अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहते हो तो योग करना बहुत जरूरी है। योग करने से आपका मन कार्य में लगता है और मनुष्य का शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, जिसके कारण आप किसी भी कार्य को जागरूकता के साथ करते हो। अर्थात योग करने से मनुष्य का आलस्य पूरी तरह से दूर हो जाता है। चौथा तरीका है अपने आप को जानना, क्योंकि आप जब तक अपने आप को अंदर से पहचानोगे नहीं, तब तक आप चाहे कितने ही बड़े संकल्प ले लो, आप उन पर कभी अडिग नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। इसीलिए सुबह उठते ही अपने आप से एक बार जरूर कहे कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप हर रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़े, जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो। अगर आप पढ़ नहीं सकते
तो अच्छी चीज़ों को सुन भी सकते हो। पांचवा तरीका है मसालेदार भोजन का उपयोग ना करें, क्योंकि यह भोजन हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। फिर भी हम ऐसा भोजन करते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं होती और वो बार बार हमें उस भोजन की तरफ खींच कर ले जाती है। आप इन तरीकों को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखिए। हमने तो बताने में आपका पूरा साथ दिया है, अब आपकी बारी है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें और जुड़े रहे पास्ट लाइफ इंस्पायर्ड यानी हमारे साथ।